प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय 27 से 28 में पाया जाता है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 27 और 28 में पाया जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चलती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ शव हो वहाँ गिद्ध होंगे। यहाँ पे जो पहली बात हम लोग सीखते हैं वो ये है कि यहाँ बाइबल का बहुत गहरा वचन है और यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के बारे में बता रहे हैं। बिजली की चमक जो है वो यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका दोबारा आना बहुत आशीषमय और भव्य होगा। जैसे आकाश में बिजली कड़कती है, उसे हर कोई देख सकता है, वैसे ही मसीह का दूसरा आगमन पूरी दुनिया के लिए एक साथ होगा। ये पलक झपकते ही होगा। इसके लिए किसी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत ही भव्य और जरूर होगा, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। पूर्व से पश्चिम तक का अर्थ है कि यह भौगोलिक सीमाओं को तोड़ देगा और ये पूरी पृथ्वी पर एक साथ प्रभावी होगा। बिजली की गति ये दर्शाती है कि पश्चाताप करने का समय अब समाप्त हो चुका है। दूसरी बात हम यहाँ पे सीखते हैं कि बाइबल में गिद्ध न्याय का प्रतीक होते हैं। जहाँ आत्मिक मृत्यु पाप होगा, वह परमेश्वर का न्याय अनिवार्य रूप से आएगा। यानी कि जब परमेश्वर का जो न्याय है वो जरूर होगा। जैसे गिद्ध मरे हुए शरीर को खोजने में कभी गलती नहीं करते हैं, वैसे ही मसीह आएंगे तो न्याय उन लोगों पर होगा जो आत्मिक रूप से मृत हैं। कुछ विद्वान इसे विश्वासियों के नज़र से देखते हैं और जीवन का स्रोत मसीह होगा और वहाँ उसके चुने हुए लोग स्वाभाविक रूप से खिंचे चले आएंगे। ऐतिहासिक रूप से इसे 17वीं ईस्वी में रोमन सेना द्वारा यरूशलेम की घेराबंदी से जोड़ते हैं। रोमन सेना के झंडों पर बाज का चिन्ह होता था। जब यरूशलेम अधर्म के कारण मृत बन गया तो रोम के बाज यानी गुद्दू की तरह उन पर टूट पड़े। उस समय कई यहूदी खुद को मसीहा घोषित कर रहे थे और गुप्त रूप से जगहों पर विद्रोह की योजना बना रहे थे। यीशु मसीह ने बिजली का उदाहरण देकर आगाह किया है कि सच्चा मसीह गुप्त रूप से नहीं बल्कि महिमा के साथ प्रकट होगा। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि बिजली मसीह का आगमन स्पष्ट, तेज और सबके सामने होगा। लोथ यानी कि जो शव है वो आत्मिक पतन या वह स्थिति जहाँ न्याय की आवश्यकता है। गिद्ध परमेश्वर का अचूक न्याय जो पाप को ढूंढ निकालता है। यीशु मसीह हमें चेतावनी दे रहे हैं कि झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें और जब वो आएंगे तो उनका आगमन स्पष्ट होगा कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ आत्मिक रूप से तैयार रहना है कि हम अपने आप को पूरी तौर पर मसीह के साथ अपने आप को तैयार करें, ताकि जब मसीह का आगमन हो तो उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएं। यरूशलेम की गलियां शवों से भर गई थी। 70 एडी में जब रोमन ने यरूशलेम पर हमला किया, सचमुच पक्षी मंडरा रहे थे और ये इस बात का संकेत है कि जहां पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है वहां विनाश यानी गिद्ध जो है अवश्य आता है। जैसे गिद्ध को सड़ते हुए मांस की गंध आती है, वैसे ही परमेश्वर को न्याय को पापी मनुष्य की खोजने के लिए किसी दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। न्याय अपने में मसीह में सटीक होगा।
यीशु का आगमन पैरोसिया यानी यूनानी शब्द, इसका अर्थ है कि एक सम्राट की तरह उसका आगमन होगा। लोथ यानी कि पिटोमा, इसका अर्थ है कि पतन का होना या मानवता के नैतिक पतन को दिखाता है। बाज या गिद्ध, एक्टॉई, ये शब्द बाज और गिद्ध दोनों के लिए उपयोग होता है, जो बिजली की गति से शिकार पर झपटते हैं। हमें धोखे से बचना है। ये मसीह के आने से ठीक पहले की दुनिया की संसार आत्मिक रूप से सड़ चुका है। यीशु मसीह जगत में आए ताकि हमें आत्मिक जीवन, अनंत जीवन दें, और जब वह दोबारा आएंगे तो मसीह विश्वासियों के लिए आशीष का कारण होगा। हम सर्वदा परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ सर्वदा रहेंगे, और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अपने पापों की क्षमा मांगनी है, अपने पापों का पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। यही मसीह जीवन है और यही जो है अनंत जीवन का मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।